तो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 14, हाउ टू से नो। ना कैसे बोले, ना कैसे बोले। तो सबसे पहले इस लेसन का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, उसे हम जान लेते हैं। इस लेसन का उद्देश्य है कि आप कैसे और कब ना बोले बिना डर और गिल्ट फील किए हुए है, बिना अपराध बोध और डर के। गिल्ट मीन्स होता अपराध बोध। बिना गिल्ट और फियर के आप ना कैसे और कब बोले, ये हम इस चैप्टर में, इस लेसन में सीखेंगे कि बिना गिल्ट और फियर के ना कैसे बोले। गिल्ट मीन्स अपराध, फियर मीन्स डर। बिना डर और अपराध बोध के ना कैसे और कब बोले। ना बोलना टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, कुंजी है। ये हमें सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में भी मदद करता है, ना बोलना। तो चलिए आज के क्लास को हम एक गोल्डन स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। तो गोल्डन स्टेटमेंट है कि इफ यू प्लीज ऑल यू विल प्लीज नन। मतलब आप अगर सबको खुश करने में लगे रहोगे तो आप किसी को भी खुश नहीं कर पाओगे। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन आप सभी व्यक्ति को खुश नहीं कर सकते। इसीलिए आपको ना बोलना चाहिए। हर बात में हमेशा यस यस बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि आप कितना भी कुछ करें लेकिन सभी को खुश नहीं कर सकते। सबको खुश करने के चक्कर में आप किसी को खुश नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग समझते हैं कि ना बोलना में लोगों को दुविधा क्यों होता है। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो आदमी हमेशा हाँ हाँ बोलता है, कोई भी कुछ को बोले हाँ ही बोलता है, तो उसको बोलते हैं यस मैन। वो ना बोल ही नहीं पाता, हमेशा यस यस बोलता है, तो उसको बोलते हैं यस मैन। किसी को मना नहीं कर पाता है, तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, यस मैन। अगर कोई व्यक्ति हमेशा यस बोल रहा है, इसका कदापि मतलब नहीं कि वह दयालु है, वो हमेशा सहायता करने वाला, हेल्पफुल है। अगर कोई व्यक्ति ना बोल रहा है, इसका भी कदापि मतलब नहीं है कि वह क्रूर है और डिसरेस्पेक्टफुल है, किसी का भी मान सम्मान नहीं करता है। इसका कदापि मतलब नहीं है। हम ना क्यों बोलते हैं, हम ना बोल के अपने बाउंड्री को डिसाइड करते हैं कि भाई कौन। हमेशा हाँ बोलेंगे तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। ना बोलना एक लीडर की इफेक्टिव गुण होता है। एक लीडर का भी एक इफेक्टिव गुण होता है ना बोलना। ना बोल के हम अपने खुद को नुकसान होने से बचाते हैं। हम कभी कभी ओवर कमिटमेंट बोलते हैं, ज्यादा वादा करते हैं कि ये भी करेंगे ये भी करेंगे, जब करने की बारी आता है तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर नहीं हमसे होगा तो ना बोल देना है। अब इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम। उसे एक शादी में जाना था। उसने अपने शर्ट पैंट सिलवाने के लिए एक टेलर के पास गया। टेलर का नाम था रोहन। अब उसको बोला कि मुझे शादी में जाना है, मुझे 2 दिन में कपड़े सिलवाने हैं, क्या तुम ये कपड़े सिल दोगे। रोहन पहले से ही बहुत सारा कपड़ा लिए हुए था सिलने के लिए, लेकिन वो ना बोलता था। जो भी आता था सोचता कस्टमर को हमको मतलब मना नहीं करना है, उसको ले लेना है। तो उसने बोला कि हाँ सिल देंगे, लेकिन वो बोला था कि अगर ना मतलब मुझे 2 दिन में ही चाहिए, लेकिन फिर भी वो ले लिया वो कपड़ा। जब उसको कपड़े देने की बारी आई तो सिला ही नहीं था। अंतिम में उस मतलब उसको बारात में जाना था, वो कपड़ा दिया नहीं, तो उसे झगड़ा हो गया। वो बोला कि भाई जब तुम सिल ही नहीं सकते थे तो तुम कपड़ा क्यों लिया, लेकिन अब कर दे तो क्या, उसको तो बारात जाना है। फिर उसको रेडीमेड कपड़े खरीद के बारात जाना पड़ा। इसमें किसकी गलती रही, वो यस बोलने के चक्कर में ले लिया। अगर वो नहीं लेता तो उसको पैसा बर्बाद नहीं होता, ज्यादा रिलेशनशिप भी खराब नहीं होता। वो सोचा कि भाई ना बोल देंगे तो हमारा ग्राहक चला जाएगा और उसके वजह से हमारा रिलेशन खराब होगा, लेकिन रिलेशन उसको हाँ बोलने से ही ज्यादा रिलेशन खराब हो गया। अब वो 2-4 आदमी क्या और बोलेगा कि आदमी को कपड़े मत देना, ये मतलब काम समय पर करता नहीं है, इसका वचन का कोई मतलब नहीं है। तो हमें इस तरह से काम नहीं करना। अगर हमसे काम हो जाएगा तभी हमें कमिटमेंट करनी है, ठीक। तो आपको समय समय पर ना भी बोलना है। जब आपसे काम नहीं हो सके तो ना बोलना है। ओवर कमिटमेंट नहीं बनना, ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं करनी है।
क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सबको हाँ बोलते रहिएगा तो आपको सबका काम नहीं कर सकते हैं। आपके पास समय लिमिटेड है, हर व्यक्ति के पास 24 आवर ही है, उसी में आपको सारा काम करने होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि लोग ना क्यों नहीं बोल पाते हैं, ना बोलने में क्यों वो उनको दिक्कत होती है, वो स्ट्रगल करते हैं ना बोलने में। इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है, उनको लगता है कि भाई ना बोलेंगे तो हमारा रिलेशनशिप खराब हो जाएगा, हमसे लोग नाराज हो जाएगा, हमारा संबंध खराब हो जाएगा। दूसरा उनको कारण है कि ना बोलेंगे तो हमारा इमेज खराब हो जाएगा, लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। तीसरा कारण है उसको ह्यूमैनिटी, मानवता है कि भाई मानवता, उसको लगता है कि भाई मदद सबके करना चाहिए, सबका काम कर देना चाहिए। एक हमारा कल्चरल में भी जनरली ना बोलना नहीं सिखाया जाता है, तो आदमी ना बोल पाता है। चौथा है उसका जमीर कचोटता है, उसका अंदर खुद लगता है कि यार ना कैसे बोले, ना बोलने में उसको अंदर से मन में घबराहट होती है। पांचवा है उसका हेल्पफुल नेचर रहता है, उसको सबको मदद करने की आदत होती है, तो ना नहीं बोल पाता है। वर्क पैलेस पर, कार्यस्थल पर उसको प्रेशर भी होता है, लगता है कि भाई बॉस को हम कैसे ना बोल दें, बॉस नाराज हो गया तो वर्क पैलेस प्रेशर की वजह से भी लोग ना बोल पाते हैं। तो एक उस कारण है जिसके वजह से लोग ना बोल पाते हैं। ये 6 कारण है। इसके अलावा भी और कुछ कारण हो सकते हैं। एक तो होता है रिलेशनशिप खराब होने का डर, एक होता है अपना इमेज खराब होने का डर, आपका मानवता आपको नहीं बोलना ना बोलने देता है, आपका जमीर का चोटता है, आप में सबकी मदद करने की आदत होती है, इसके कारण आप ना बोल पाते हैं। और वर्क पैलेस का प्रेशर भी होता है, जिसके कारण आप अपने बॉस को ना बोल पाते हैं। अब अगला है कि भाई ना को हम सही तरीके से कैसे बोलें, राइट वे टू से नो, ना बोलने का सही तरीका। अब हम इसे देख लेते हैं, ना बोलने का सही तरीका। पहला है कि आपको वैलिड रीजन देना है, वैलिड रीजन आपको सही भाई मतलब जो मान्य हो वैसे रीजन देना है, कारण बताना है ना बोलने कि आप वो काम अगर कोई बोला कि ये काम कर दीजिए तो आप वो काम नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे उसका कारण के साथ बताएं, कारण के साथ उसको मना करें। अगर आप पहले से ही कोई काम कर रहे हैं और आपके पास एक कोई काम और देने आया और आपको लगता है कि वो काम आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको बोलिए कि हमारे पास पहले से ही काम है, इसको पूरा करना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम आपका काम नहीं कर पाएंगे। आपको ईमानदारी से अपनी बातों को बता देना है, सच्चाई और ईमानदारी से आपको सही से एक्सप्लेन करना है, समझाना है कि आप वो काम क्यों नहीं कर पाएंगे। तो पहला आपको ना बोलने के लिए आपको वैलिड मान्य रीजन देना है, जिसके कारण जिसको आप ना बोल रहे हैं वो नाराज ना हो। उसको अगर सही कारण बताइएगा, ईमानदारी से अपने कारण को सही से बताइएगा, एक्सप्लेन करिएगा, समझाइएगा, तो वो व्यक्ति आपका ना सुनला के बावजूद भी नाराज नहीं होगा। बशर्ते केवल ना बोलिएगा तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए। दूसरा कारण है ऑफर एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन, उसको विकल्प बताइए। अगर आप उस काम को नहीं कर सकते तो आप बताइए कि उस काम को कौन कर सकता है, किसके पास उस काम को करने की इच्छा भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, पहले से अनुभव भी हो, जो उस काम को अच्छा कर सकता है। तो आप ऐसा बताइएगा तो आप जिसका काम जो आपको दे रहा है वो उसके नज़र में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आपका बॉस काम दे रहा है तो आप बॉस को अगर सलूशन दीजिएगा, अल्टरनेट ऑप्शन बताइएगा, अल्टरनेट सलूशन, तो बॉस की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ेगी ना बोलना के बावजूद भी। तो आपको सलूशन देना है। तीसरा है कि आपको अपना वर्कलोड के बारे में बताना है कि आपके पास इतना सारा अभी काम पेंडिंग है जो कि काम करने हैं, तो आपको यही सब अभी काम करने हैं, तो जिसके कारण आप एक्स्ट्रा काम नहीं ले सकते, इसके लिए आपको ना बोलने की जरूरत है। तो आप ये भी दिखा सकते हैं कि मेरे पास अभी इतने सारे काम करने हैं सर। आप अपने वर्कलोड भी बता सकते हैं। अल्टरनेट सोल्यूशन में आप बता सकते हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहा हूँ। अब अगर आपको प्रोजेक्ट ए पर काम कर रहे हैं, आपका बॉस प्रोजेक्ट बी दे रहा है, तो आप बता सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट ए पर अभी काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। आप कोई दूसरे व्यक्ति, आपका जो भी सहकर्मी है या कोई टीम का मेंबर जो कि उस काम को कर सकता है, उसका नाम बता सकते हैं। तब बॉस आपको उस व्यक्ति को दे देगा,
उस एम्प्लॉय को दे देगा काम करने के लिए, और आपसे बॉस नाराज नहीं होगा, क्योंकि आप एक सलूशन दिए हैं, आप एक हल दिए हैं, ऑप्शन। आप केवल ना बोले हैं, बल्कि आप हल दिए हैं। तीसरा है कि आपको अपना वर्कलोड दिखाना है। आपको दिखाना है कि अभी आपके पास इतने सारे काम हैं, इसको पूरे करने हैं, इसलिए आप एक्स्ट्रा काम अभी नहीं ले सकते हैं। इस ऐसा करने से आपका जो आपको काम दे रहा है, आपका बॉस या जो भी आपको काम दे रहा है, वो आपसे नाराज नहीं होगा। चौथा तरीका है, आप ये बताइए कि अगर आप अभी जो काम कर रहे हैं और उसके अलावा आपको दूसरा तुरंत काम मिल जाएगा, तो अभी वाला काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप एक काम छोड़ के दूसरा काम करने लगेगा, तो अभी वाला काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे ये प्रोडक्ट डिले हो सकता है, तो ये आपको समझाना पड़ेगा। आप इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, क्या परिणाम होगा, एक जो अभी काम करे उसको छोड़ के दूसरा काम लीजिएगा, तो आपको उनको समझाना होगा। अगर समझा के बताइएगा तो आपसे बॉस नाराज ना होगा। पांचवा कारण है अपनी दुविधा बताना है। मान लीजिए कि आप अब किसी कंपनी में काम करते हैं, और काम करते करते आपका जब आपकी छुट्टी के टाइम हो गया है, 5:30 बज गए हैं, और आपके घर पर आपके बच्चे का बर्थडे है, आपको वहां जाना है, उसी समय आपका बॉस ले आया कोई काम, तो इस कंडीशन में अगर आप काम लेते हैं तो आपको डिले हो जाएगा, आपको थोड़ा देर तक काम करना पड़ेगा। तो इस दुविधा में आप रहेंगे, आप ना बोल पाएंगे, तो लगा कि यार क्या करें, अब तुम वहां भी लेट होना है, वहां भी वादा कर चुके हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा आपको बॉस को कि सर, मुझे आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मुझे वहां जाना जरूरी है, प्रॉमिस किए थे, आपका काम कल कर देंगे। ऐसे आप बताइएगा सही कारण, तो आपका बॉस आपसे नाराज नहीं होगा, ना बोलने के बावजूद भी। तो ये 5 तरीके हैं सही तरीके से ना बोलने का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसको दिमाग में ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि ना बोलना एक सही तरीके से एक कला है, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये रहा ना बोलने का सही तरीका। वैलिड रीजन देना, अल्टरनेट सॉल्यूशन देना, अपने करेंट वर्कलोड के बारे में बताना, अभी जो आप काम कर रहे हैं उस काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप अगला काम ले लेंगे, साथ में आपका कोई दुविधा है तो उसको बताना। तो ये 5 रीजन के माध्यम से आप सही तरीके से ना बोल सकते हैं। ना बोलने से क्या फायदे हैं? ना बोलकर आप अपने समय का वैल्यू करते हैं। कभी कभी ना बोल के आप निगेटिव लोगों से दूर रहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई दोस्त आ गया जो कि नहीं पढ़ता है, वो आपको बुला के आ गया, आपको बुलाने बोला कि चलो घूमने, तो आप उसको अगर ना बोलते हैं तो आप अपने समय का वैल्यू करते हैं, आप अपने पढ़ाई में अपना समय दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ना बोले तो आप पढ़ाई छोड़ के उसके साथ चले जाइएगा, फिर आपका समय उसके साथ बर्बाद हो जाएगा, बहुत सारा समय। तो ये बहुत लोगों के साथ होता है। अगर उसको भी आप बताइएगा कि मुझे इतने आज पढ़ाई करना है हर हालत में, तो उसको हो सकता है शुरू में बुरा लगे, लेकिन वो जानेगा कि भाई ये पढ़ाई करने वाला लड़का है, या ऐसे नहीं जाएगा, तो फिर बाद में आपसे खुद नहीं पूछने आएगा। आप अपने समय का वैल्यू दीजिएगा, आपको आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिएगा ना बोल के उसको। तो निगेटिव लोगों से आप इस तरह से दूर रह सकते हैं। ना बोलना अपने आप में एक बहादुरी भरा काम है। कभी कभी आपके जीवन में ऐसा भी सिचुएशन आएगा जो आपको लोभ दिखाएगा और आपको गलत काम में भी ले जाने की कोशिश करेगा। उस समय अगर आप ना बोलिएगा तो गलत काम में फंस जाइएगा, फिर बाद में वो चीजें आपको दिक्कत कर सकती है। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं आपको कोई ऑफर दे पैसे लेने का, घूस लेने का, कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बिजनेसमैन, अगर उस समय आप ना बोले और ले लिए, तो हो सकता है आपका जो भी गलती जिस कारणवश घूस लिए हैं, कुछ घूस दिया तो आपसे तो कुछ गलत काम करवाएगा, और गलती पकड़ी गई तो आपका इमेज खराब हो जाएगा, जेल जाना भी पड़ सकता है। तो उस केस में अगर ना बोल पाते हैं तो आप एक बहादुरी भरा काम करते हैं। तो ना बोलना एक बहादुरी भरा काम भी है।
तीसरा है यू नो व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए आपको खुद पता हो। आप ना बोल के आप अपने रिलेशनशिप को भी बचाते हैं, अगर भारी रीजन से ना बोलते हैं तो आप अपनी प्रायोरिटी पर फोकस कर पाते हैं कि आपका कौन काम इंपॉर्टेंट उसके अनुसार। आप हमेशा हाँ हाँ बोलते रहेगा तो आप अपना काम नहीं कर पाइएगा। आपको कोई काम बोले तो तुरंत जस्ट तुरंत उसका रिस्पॉन्स नहीं करना, आपको सोचना विचारना है और सही तरीके से उसको जवाब देना है, तो उसको बोलते हैं रिएक्ट करना। रिस्पॉन्स होता है जैसे कोई बोला उसका तुरंत जवाब देना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, तो उसके कारण बाद में आप पछताते हैं कि क्या हम बोल दिए। तो आपको तुरंत वैसे नहीं बोलना है, किसी को अगर ना भी बोलना तो सोच विचार करके बोलना है। अगर सोच विचार के कोई बात बोलते हैं थोड़ा समय लेके तो उसको बोलते हैं रिएक्ट करना। जल्दीबाजी में गुस्से में जल्दीबाजी में आदमी गलत निर्णय भी ले लेता है। आपको अपने स्टैंड पर अपने बातों को वैल्यू देना चाहिए। आप एक बार जो बोल दिए तो उस पर कायम रहना चाहिए, तब आपका बात का वैल्यू दिया जाएगा। बात बात में आप बदलेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और फिर तुरंत तुरंत पलट जाएंगे तो आपके बातों पर कोई वैल्यू नहीं देगा। कभी कभी आपको यस भी बोलना है, कभी कभी नो भी बोलना है। हर वक्त न बोलते रहिएगा बिना रीजन के, तो आपको आपकी छवि खराब हो जाएगी, फिर आपसे कोई पूछने भी नहीं आएगा। इसलिए हमें अपने जरूरत के अनुसार कभी हाँ भी बोलना है कभी ना भी। अपना देखना है अपनी प्रायोरिटी का, अपने गोल का। मान ली कोई आपको दोस्त कहूँ घूमने जाने के लिए बुला रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि आज क्या पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज घूमने चल भी सकते हैं। अगर आप बार बार अगर दोस्त तुमसे पूछेगा कि चलिए घूमने, बार बार ना बोलोगे और दोस्त अगर ठीक ठाक होगा, वो भी ठीक है, मतलब पढ़ाई भी करता है कभी कभी घूमता भी है, तो उस केस में अगर ना बोलते रहेगा तो आपको अगला बार भी घूमने जाएगा तो फिर उसमें एक समझ हो जाए कि ये हमेशा ना बोलता है, इसे पूछो ही मत। मतलब कभी कभी घूमना भी जरूरी होता है। तो अगर अपने काम को प्रायोरिटी देखना है कि कभी अगर दोस्त दोस्त की भी प्रायोरिटी कि कैसा दोस्त है, अगर अच्छा है तो उसके साथ कभी कभी चल भी जाना है। तो कभी हाँ कभी ना के बीच आपको चलना है, अपनी प्रायोरिटी का ध्यान रखना है, अपने समय का सही से उपयोग करने के लिए आप अपने इसका ध्यान रखना है कि कब ना बोलना है कब हाँ भी बोलना है। हमेशा ना बोल के नो मैन नहीं बन जाना है, और ज्यादा हमेशा यस बोल के यस मैन भी नहीं बन जाना है। हमें अपनी प्राथमिकता का ध्यान रखना, अपने गोल्स का ध्यान रखना है। बातें समझ में आई? इसमें सबसे बेस्ट टॉपिक है ना बोलने का सही तरीका, राइट वे टू से नो। राइट वे टू से नो, ना बोलने का सही तरीका सबसे बेस्ट यहाँ पर टॉपिक है इस चैप्टर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपके सामने भी इस तरह का सिचुएशन आता है। अब आ गई बारी मैसिव एक्शन प्लान की। आपको ना बोलने की प्रैक्टिस करनी है क्लियरिटी और काइंडनेस के साथ। आपको 5 रीजन का यूज करना है ना बोलने में। रीजन, अल्टरनेटिव, वर्कलोड, कॉन्सिक्वेंस एंड डायलेमा मिस दुविधा। रीजन मिस कारण, अल्टरनेटिव मिस विकल्प, वर्क लिस्ट मिस काम का प्रेशर, कॉन्सिक्वेंस मिस क्या परिणाम हो सकता है अभी जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उस पर, कोई नया काम लेते हैं तो। अगर जल्दीबाजी में तुरंत कोई बात नहीं बोलना, सोच समझ के बोलना है। जल्दीबाजी में आदमी गलत डिसीजन ले लेता है। और कोई चीज के बारे में पूछे तो आप पहले रुकिए, सोचिए विचारिए वो क्या पूछ रहा है कि उसमें क्या जवाब देना है। आपको रिस्पॉन्स नहीं करना, रिएक्ट करना। रिस्पॉन्स होता है हम जैसे कुछ पूछे तुरंत फटाक से ना बोल देना, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। और रिएक्ट होता है सोच विचार करके बोलना, थोड़ा समय लेना सोच विचार करके बोलना, तो उसको बोलते हैं रिएक्ट। तो रिएक्ट करना है। इस लेसन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि ना बोलना जरूरी क्यों है, ना कैसे बोलना है सही तरीके से, ना बोल के आप अपने समय बचाते हैं, एनर्जी बचाते हैं, मेंटल हेल्थ बचाते हैं। अगर सबको हाँ हाँ बोलते रह गए और बहुत सारा काम ले लिए और काम को पूरा नहीं किए तो उससे झगड़े भी हो जाएंगे, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगा। आप ना बोल के अपने काम की प्रायोरिटी को इज्जत देते हैं, अपना वैल्यू बढ़ाते हैं। अननेसेसरी कमिटमेंट करना सही नहीं होता। अननेसेसरी वादा करना कि हम ये काम पूरा कर लेंगे, और जब पूरा नहीं करेगा तो उससे बात बिगड़ जाती है, रिलेशन और खराब हो जाती है। तो अननेसेसरी कमिटमेंट भी नहीं करना है। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो उसको भी ये चैप्टर में से बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं इसमें। आपको वही चीज कमिटमेंट करना है जो आप बोले उसको कर सकते हो।
आज जब कमिटमेंट कर दिए तो उसको पूरा भी करना है। तो दोस्तों आज के क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। आज के क्लास अब पूरा हो चुका है। तो आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।